ठीक है, डोमेन निकाल लिए, कोडोमेन निकालो, रेंज निकालो। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर आ गया तो सर्जेक्टिव, नहीं तो नॉट सर्जेक्टिव। बस इतना ही तो कॉन्सेप्ट है। सो बताइए डोमेन कितना है, तो लिखा आया क्या, दिया हुआ है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक एक्सेप्ट 3। कोडोमेन क्या आया, कोडोमेन आया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक एक्सेप्ट 1। ठीक है, डोमेन मालूम, कोडोमेन मालूम ना, रेंज। अब रेंज निकालना पड़ेगा, तो कैसे रेंज निकालें? कॉमन सेंस में दो जगह एक्स है, ठीक है, तो कॉमन सेंस नहीं लगाना, काम अभी संभालने का पोजीशन में हम लोग नहीं है। ऐसे जैसे मेरा प्रैक्टिस है तो हम इसको संभाल देंगे, ठीक है, लेकिन सजेशन ये होता है कि अगर एक्स दो जगह या तीन जगह एक्स मौजूद है तो कॉमन सेंस मत लगाइए, खतरनाक हो जाएगा। अगर एक से ज्यादा जगह एक्स है तो कॉमन सेंस नहीं लगाएं, वो खतरनाक हो सकता है। ठीक, बस तब रेंज कैसे निकालेंगे? तो जो किताबी रूल था हम लोग का, जो रूल पढ़े थे वो, तब डोमेन पर ध्यान दो। तो डोमेन में इन्फिनिटी शामिल हो गया, डोमेन में इन्फिनिटी शामिल हो गया, यानी टाइप नंबर थर्ड, उसका प्रोसेस क्या था कि लेट फंक्शन ऑफ एक्स बराबर वाई, इससे आप एक्स का मान निकाल लो। सो दिस इज एक्स वाई माइनस 3y को उधर लाओ, 3y माइनस 2, एक्स उधर जाके कॉमन, y माइनस 1। सो एक्स बराबर क्या हो गया, 3y माइनस 2 और y माइनस 1। याद बढ़ेगा। अब उसके बाद लिखवाए थे कि फाइंड लेट फंक्शन ऑफ एक्स बराबर वाई, एक्स का मान निकालो y के टर्म में। अब y का वो मान जिसके लिए x डिफाइंड हो, मतलब इंफिनिटी ना हो, इमेजिनरी ना हो। ठीक बात, तो इमेजिनरी कब हो सकता है, जब y बराबर 1 हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि x जो है वो डिफाइंड है, कब? डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y एक्सेप्ट 1, मतलब इसका रेंज कितना आया, y का सारा वैल्यू ही रेंज है। सो रेंज आया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, बस 1 को छोड़कर, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक 1 को छोड़कर। और तुम गौर से देखो तो यही है कोडोमेन। सो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज और कोडोमेन बराबर आ गया, हेंस सर्जेक्टिव, सो फंक्शन कैसा हो गया, सर्जेक्टिव। यही सर्जेक्टिव नेचर का पहचान है कि अगर रेंज और कोडोमेन बराबर आ गया तो फंक्शन इज सर्जेक्टिव। बस अब क्वेश्चन धन नहीं लगी, तब भी और एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट करते हैं हम लोग इसको। फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन दिया हुआ है रियल टू रियल, मैं रियल टू आर प्लस कर दी, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर। फंक्शन ऑफ एक्स बराबर लॉग एक्स, बताओ सर्जेक्टिव नेचर चेक कर सकते हैं, इसका सर्जेक्टिव नेचर चेक करो। इसका सर्जेक्टिव नेचर चेक कर, देखो डोमेन कितना है, डोमेन हो गया आपका ऑल रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। रेंज बताओ, कोडोमेन हो गया पॉजिटिव रियल नंबर, कोडोमेन क्या हो गया आपका, पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, 0 छोड़कर। रेंज बताओ, रेंज अड़ेगा, इसका रेंज बताओ। डोमेन निकल गया, कोडोमेन निकल गया, आप इसका रेंज बताओ। सो लॉग में डोमेन बैठा दो, माइनस इन्फिनिटी लॉग, थोड़ा सा गलती दे दी, आर प्लस हो गई, ये वाला उल्टा बोल दिया। डोमेन हो गया आपका 0 से इन्फिनिटी और कोडोमेन हो गया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। हाँ, रेंज बताओ, तो लॉग 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब कॉमन सेंस है तो बता, लॉग 0 का वैल्यू कितना, लॉग 0 होता है माइनस इन्फिनिटी, लॉग इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी। सो रेंज और कोडोमेन बराबर आ गया, सो फंक्शन इज सर्जेक्टिव। बस इतने ही सर्जेक्टिव का पहचान है। तो अब इसको बना, फंक्शंस रियल टू रियल, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर मॉडुलस ऑफ एक्स, चेक करो सर्जेक्टिव है या नहीं।
फंक्शन सर्जेक्टिव है कि नहीं, तुरंत निकालो। डोमेन, डोमेन कितना है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। रेंज कितना है, कोडोमेन कितना है, कोडोमेन भी आ गया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। रेंज बताओ, रेंज, तो रेंज को सीधे बढ़ाओ इसमें, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का मॉडुलस, तो मॉड हमेशा पॉजिटिव का रहता है, तो आया क्या, 0 से इन्फिनिटी, जो कि कोडोमेन के बराबर आ गया। सो सर्जेक्टिव, लीजिए अब तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कंजक्टिव सर्जेक्टिव। अगर हम फंक्शन दे दें रियल टू रियल और फंक्शन ऑफ एक्स बराबर 5, जस्ट फंक्शन ऑफ एक्स बराबर 5, बोला आप इसका सर्जेक्टिव नेचर चेक कर सकते हैं, आप इसका सर्जेक्टिव नेचर चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसको सीखो, इसका दोनों चेक करते हैं, इंजेक्टिव सर्जेक्टिव दोनों, इसका इंजेक्टिव सर्जेक्टिव दोनों चेक करते हैं। पढ़े यहां से देखो तो हमें बताने दो, कांस्टेंट फंक्शन का इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव। सबसे पहले सर्जेक्टिव चेक करते हैं, टेस्ट ऑफ सर्जेक्टिव नेचर। सर्जेक्टिव नेचर पर ध्यान दो, पता डोमेन क्या है, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। कोडोमेन क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। रेंज क्या है, तो आउटपुट कुछ भी डालो, एक्स का कुछ भी रखो 5 में मिलेगा, तो एक ही तो है रेंज। क्या रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, ये कोडोमेन के बराबर नहीं आया, सो नॉट सर्जेक्टिव, सो नॉट सर्जेक्टिव, सो फंक्शन जो है वो सर्जेक्टिव नहीं है। तो ये तो उम्मीद है कि आपसे हो जाता है। हम सर्जेक्टिव इंजेक्टिव वाला दिखाते हैं, टेस्ट ऑफ इंजेक्टिव नेचर, ध्यान से देखो, थोड़ा सा उपड़ांग लगेगा लेकिन देखो, टेस्ट ऑफ इंजेक्टिव नेचर तरीका क्या था, fx1 बराबर fx2, ठीक है, 5 बराबर 5, हमको चाहिए x1 x2 में रेशन, बताओ x1 x2 में क्या रेशन है, कुछ पता नहीं चल रहा, तो गौर से समझो, समझो इसको, ठीक है। बस हमको x1 x2 में कनेक्शन चाहिए, तो ये सोचो ये 5 कैसे रखने पर आया होगा, ये 5, ठीक है, बस जो रखने पर आया है उनमें रिलेशन, तो हो सकता है कि दोनों जगह हम सेम सेम चीज रखे होंगे, नहीं समझो बड़ा से, समझो बड़ा से कि हम 5 और 5 आया, हम सोचने की कोशिश करें कैसे आ सकता है, हो सकता है कि हम 5 की जगह पर 5 कब रखने पर आया होगा, या f2 रखे होंगे, ये वाला भी 5 f2 रखने पर आया होगा, नहीं अंदाज, इसका मतलब ये वाला और ये नंबर बराबर, ये वाला और ये नंबर बराबर, यानी हम कह सकते हैं x1 बराबर x2, बाउंस कर रहा है, लेकिन समझो आपको सीखना है ये बात, समझ में आगे देखो, इसको 5 किसके रखने से आया होगा, दोनों जगह हम सेम सेम रखे होंगे तब भी आ सकता है, 3 रखे होंगे, 7 रखे होंगे, 9 रखे होंगे, यानी x1 बराबर x2, या एक जगह ये वाला 5 हमको मान लो 3 रखने पर आया और ये वाला 2 रखने पर आया, संभावना तो ये भी डिफरेंट रख सकते हैं, ऐसा रख सकते हैं ना, यानी कि x1 का वैल्यू क्या हो गया, x2 का मान 2 था प्लस 1 के बराबर आया होगा, हो सकता है ये 0 रखने पर आया होगा, तो 0 प्लस 3 रखने पर आया होगा, नहीं 0 बने 3 रखने पर आया, 1 0 रखना है, तीनों में कनेक्शन किए कि 3 बराबर क्या है, तो x2 प्लस 3, कभी 2 रखे, कभी 2 प्लस 2 करने से आया होगा, कभी 7 प्लस करने से आया होगा, कभी 9 प्लस करने से आया होगा, तो हम लोग उसी को जनरल भाषा में ऐसे लिख सकते हैं कि x1 बराबर x2 प्लस एनी नंबर रखने से बराबर हो सकता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि इधर f3 रखे और इधर रखे होंगे f10, यानी कि x1 बराबर x2 माइनस एनी नंबर रखने से आ सकता है। तुरंत हड़बड़ा नहीं, तुरंत नहीं करा कि नहीं समझ में, कोशिश करो कि अगर ये 5 किसके रखने से आया, ये 5 किसके रखने से आया, जो रखने पर आया था, क्या उन दोनों में कोई कनेक्शन है, तो है, हो सकता है कि वो दोनों नंबर आपस में बराबर हो सकता है कि पहला नंबर दूसरे से कुछ जोड़ने पर आता हो या घटाने पर आता हो, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि x1 बराबर x2 एंड x1 बराबर x2 प्लस माइनस एनी नंबर, x1 बराबर x2 या x1 बराबर x2 प्लस माइनस एनी नंबर, ये भी एक्सेप्ट, ये वाला भी एक्सेप्ट, चेक करके देख लो। सो इंजेक्टिव, सो नॉट इंजेक्टिव, दोनों का दोनों एक्सेप्ट है, सो इंजेक्टिव नहीं है। लास्ट में गड़बड़ा नहीं, पर 2 बार अभी शुरुआत है ना, 2-3 बार अपने आप को समझाओ, अपने आप को समझाओ कि क्या हुआ है,
वहां पर क्या रखने से आया होगा, x1 x2 में क्या कनेक्शन हो सकता है, तो दिमाग मान लेंगे। ठीक है, आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। एक्सरसाइज 2 आपके होमवर्क में है। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 2 to 14 ये आप बना लीजिएगा। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 2 to 14। अगली बात, एक्सरसाइज 2 का 2 से 14 तक आप बनाइएगा, जरूर बनाइएगा। डाउट हो तो रफ कॉपी में बनाइए, कहीं पर दिक्कत लगे छोड़ दीजिएगा, रफ कॉपी बनाइएगा, कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक बस, मतलब कल आपका पहला डाउट खत्म कर लेंगे तो फिर अगला चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन एक्सरसाइज 2 ठीक बस, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में हम इतना ही समय लेते थे, आप इसको समझ के इसको बना लीजिएगा। सब बराबर एकदम सीधा है। fx1 इंजेक्टिव का टेस्टिंग का तरीका क्या है, fx1 बराबर fx2 लेके चले और x1 और x2 में रिलेशन लाएं। अगर x1 बराबर x2 ओनली तो इंजेक्टिव, कुछ भी डिफरेंट आए तो नॉट इंजेक्टिव। ठीक है बात। अगर तुम्हारे पास सब्जेक्टिव का पहचान क्या था, fx1 मतलब डोमेन निकाले, कोडोमेन निकाले, रेंज निकाले। अगर कोडोमेन और रेंज बराबर आ गया तो सब्जेक्टिव, नहीं तो नॉट सब्जेक्टिव। बाकी नॉर्मल चीज है, आप आराम से पहचान सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक बस, आप होमवर्क जरूर बनाइएगा। कुछ कंफ्यूजन आ जाए तो भी ट्राई कीजिएगा, गलत हो रफ में बनाइए लेकिन बनाइएगा जरूर। ठीक बस, तो कल हम लोग लास्ट। ठीक है, थैंक यू।